नंबर 1 अगर हम लोग देखेंगे भाग 1 का बात करेंगे तो भाग 1 में जो बात कही गई है वो कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र बोलिए। अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल भी कहते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये मौजूद होता है, जिसमें हमको भी बहुत सारा चीज के बारे में समझना है। देखिए, जब संविधान का भाग 1 का जब पहला अनुच्छेद में आइएगा तो इसमें पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। देखिए, संघ जो दिया है इसका इंग्लिश होता है यूनियन, लेकिन संघ का इंग्लिश दो भी होता है, एक इधर फेडरेशन भी होता है, एक इधर यूनियन भी होता है। देखिए समझिए ध्यान से, भारत राज्यों का संघ है। अब ये संघ का मतलब क्या होता है? तो छोटे छोटे राज्य जो है उस पूरा का पूरा मिल करके और एक बहुत विशाल भारत को बनाते हैं। अब सबको पता है कि भारत का देखिए आबादी भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा आबादी हो गया। विश्व का सबसे नंबर 1 आबादी वाला देश हमारा ही देश में मिलता है। देखिएगा जगह जगह पे लिखा हुआ रहता है निराश पुरुष मिले। अरे भाई, निराश पुरुष को ने काम का इतना तो भैया जनसंख्या बढ़ गया है, और निराश पुरुष को मिलाइएगा तो और पता नहीं कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा। हम लोग सबसे घनी आबादी वाला देश बढ़ गए, और भारत को भाई आबादी वाला देश है, इसी के चलते बहुत सारे यहाँ पर दुविधाएं भी होती हैं। रोजगार की समस्या, नौकरी की समस्या, 50 तरह का समस्या दुनिया भर का यहाँ होता है। आगे देखते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, 3 वर्ड होता है। 3 वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड होता है परिसंघ। परिसंघ जो वर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन कहते हैं। ये परिसंघ जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हो। जैसे देखिए आप लोग यूएसएसआर को आप देखिएगा, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ये सबसे ना कमजोर होता है। देखिए परिसंघ का बात करेंगे, सबसे लचीला सबसे कमजोर यही होता है, यानी कि आपका परिसंघ। देखिए इंग्लिश में समझना है सर, हिंदी में समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। हिंदी में देखिए ना, परिसंघ, संघ, संघ समझ में नहीं आएगा, आपको इंग्लिश वर्ड यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब परिसंघ के बारे में हम देखते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या होता है? ये सबसे कमजोर होता है। जैसे सोवियत संघ जो था, यानी कि यूएसएसआर जो था, 15 गो बड़ा बड़ा टुकड़ा में जाकर के बट गया, और 15 टुकड़ा में से सबसे बड़ा का टुकड़ा जो हुआ वो अभी रूस है। देखते हैं कितना बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया सबसे बड़ा देश कौन है? रूस आता है। अब इतना भयानक बड़ा टूट सकता है ये, तो ये बहुत कमजोर होता है, यानी कि इसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, कमजोर होता है, कब वो टूट जाएगा ये। दूसरा में ध्यान रखिएगा, तो दूसरा को हम लोग संघ कहते हैं, संघ। अब देखिए भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन संघ का मतलब एक होता है फेडरेशन। अब देखिए भाई साहब, फेडरेशन का मतलब है कि ये जो होगा ना, ये परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होगा, मतलब टूटेगा, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा मजबूत होता है बट टूट जाएगा। जैसे आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका, इन सब का कहानी क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ा दुहाई देने वाला कौन है? अमेरिका है। लेकिन आप वहां खुद देखिएगा तो अमेरिका आपको बाहर बाहर से केवल दिखेगा एक, अंदर जाइएगा ना तो चोट्टा पूरा टूटा फूटा, पूरा एकदम टूटा फूटा है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता लगती है, लेकिन हम लोग को क्या है? एकहरी नागरिकता लगती है। अगर भारत सरकार अभी आधार कार्ड बनवा दिया है, झारखंड सरकार कहेगा कि तुम लोग झारखंड में रहते हो रे, और एक आधार कार्ड बनाओ, तो हम लोग का भी नागरिकता दोहरी हो जाता है, क्योंकि एक तो देश के लिए अलग से आधार कार्ड रहेगा, भारत झारखंड के लिए एक अलग से आधार कार्ड रहेगा, किसी भी स्टेट के लिए रहेगा। तो अमेरिका में जब देखिएगा कि एक राज्य से जब कोई व्यक्ति दूसरा राज्य पर जाता है तो उसके लिए वीजा, पासपोर्ट, दुनिया भर का झमेला सब बनवाना पड़ता है। अब बताइए ना, हम लोग को अगर मान के चलिए उड़ीसा जाना हो या बिहार जाना हो, तो रांची से पटना अगर जाना हो, अगर हम कहेंगे कि ना, सरकार कहेगी कि वीजा बनवाया है, पटना वाला वीजा बना है तुम्हारा, रांची तुमको दे दिया पासपोर्ट, कैसे जाएगा तुम वहां पर? तो अमेरिका में लगता है वहां पर दोहरी नागरिकता है। हम लोग की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। जस्ट हम लोग भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे, वहां भी हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। तो संघ का मतलब होता है फेडरेशन, ये थोड़ा सा मजबूत होता है। अमेरिका सुपर पावर खुद भी कहलाता है, तो अमेरिका भी ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकता है, टूट जाएगा वो भी, तो उससे थोड़ा सा मजबूत होता है कौन? ये आपका फेडरेशन। अहंकार ही तो इन लोग को भाई साहब दुनिया भर का है, पावर है, पैसा है, हथियार का निर्यात दुनिया भर का देशों को अशांति चाहिए, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सबको हथियार दे रहा है जैसे तैसे। यूक्रेन को रूस से लड़ा रहा है तो यूक्रेन का मदद कर रहा है, इजराइल फिलिस्तीन उधर हो रहा है, तो पूरा दबा के एकदम पूरा हो रहा है। खेल बहुत इन लोग का निराला रहता है। संघ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फेडरेशन। इसमें कौन आता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मजबूत है बट ये थोड़ा सा कम मजबूत है, टूट सकता है। देखिए तीसरा में जो आता है ये भी संघ। अब देखिए ये भी संघ और ये भी संघ, लेकिन यह संघ जो होता है वो होता है यूनियन।
समझ में आ रहा है? यूनियन, यूनियन होता है। यूनियन ऐसा होता है जो कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूट सकता है। यानी कि क्या कहा गया, देख लीजिए, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है भैया, कबो नहीं टूटेगा। कोई सपना भी देख रहा होगा तोड़ने के लिए कोई राज्य, जैसे अभी राजस्थान उठ जाएगा, कहेगा कि अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़का हो गए हैं, एक काम करते हैं, हम सबको लेटर उटर लिखते हैं और देते हैं और कहते हैं टूट जाते रहे सिर रखे, ये कौन नियम हो गया। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। भारत को बहुत मुसीबत से मिलाया गया है सबको, आपको पता होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुजरात का जूनागढ़ था, हैदराबाद था, साथ साथ में आपका जम्मू कश्मीर था, ये सब बहुत नौटंकी किया सब आगे चलते चलते। ये सब देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। जैसे तो पॉलिटिक हम लोग अभी फर्स्ट डे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत मजा आएगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो यूनियन क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, कबो नहीं टूटेगा। भारत को अगर कोई चाहेगा, कोई राज्य कहेगा कि ना हम टूट जाएंगे, मार के थोड़ा रद्द कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से, बुधना कहीं का टूटने आया है, नहीं टूटेगा। सब सबसे मजबूत होता है, उसमें कौन आता है, इंडिया आता है, समझ में आ गया। तो मजबूत रहना भी जरूरी है, मजबूत नहीं रहिएगा तो भैया। और अभी तो हम लोग तो विदेश के नज़र में देखते हैं कि हम लोग को, एशिया वालों को किस भाव से देखा जाता है। और अगर हम लोग मजबूत नहीं रहेंगे तो हम लोग को फेंक दिया जाएगा, समझ में आ गया ना। हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए देश की छवि कभी खराब ना हो। और धन्य है कि हमारा देश और पावरफुल हो गया आज के डेट में, और पावरफुल हो गया तो हम लोग को और किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए, क्योंकि भैया अगर दुनिया का रीत है, अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमको दबाया जाएगा। दुनिया की रीत है, हमसे खेलते रही ताश की पत्तों की तरह दुनिया, जिसने जीता उसने भी फेंका और जिसने हारा उसने भी फेंका। तो भाई साहब, हम अगर कमजोर रहेंगे तो हमको जो चाहे वो फेंकेगा, जो चाहे वो वापस लाएगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ गया। परिसंघ ये कम मजबूत होता है, बहुत कमजोर होता है ये है। साथ साथ में आपका फेडरेशन, यानी कि आपका जो है संघ, ये आपका क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। जबकि संघ जो है, यूनियन, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। बताइए, भारत जो क्या है, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, कभी नहीं टूटेगा।